नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 28 नवंबर की खबरों पर। कस्बा बनाती स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा जनपद के विभिन्न स्कूलों के 89 दिव्यांग बच्चों को 129 उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान शहर के विधायक तेजेंद्र निर्वाल व एडीएम केपी सिंह ने बच्चों को उपकरण वितरित किए हैं। बुधवार को कस्बा बनत स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ शामली के विधायक तेजेंद्र निर्वाल और अपर जिलाधिकारी केपी सिंह ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर उनको सहायता प्रदान करने का काम किया है। इसी कड़ी में जनपद के विभिन्न स्कूलों के करीब 89 बच्चों को 129 उपकरण वितरित किए गए, जिसमें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, शूज आदि सामान वितरित किया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों की एक बैठक चौधरी चरण सिंह बरात घर में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 9 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित आक्रोशित रैली को सफल बनाए जाने पर चर्चा की गई। बुधवार को शामली के माजर रोड स्थित चौधरी चरण सिंह बरात घर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों की एक बैठक सहारनपुर मंडल अध्यक्ष चौधरी तिरपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी 9 दिसंबर को लखनऊ में रामाबाई मैदान में एक आक्रोशित रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने रैली को सफल बनाए जाने के लिए सभी से कार्यों में जुट जाने का आह्वान किया है। शामली के आरके इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने भाषणों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के पालन करने पर आह्वान किया है। बुधवार को शामली के आरके इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक अनुराधा शर्मा और एआरटीओ मुंशीलाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्कूलों के छात्रों ने अपने भाषणों के माध्यम से यातायात नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला और एआरटीओ मुंशीलाल ने कहा कि युवक तेजी के साथ अपनी बाइकों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। यदि पुलिसकर्मी उनका पीछा कर पकड़ने का प्रयास करते हैं तो कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। उन्होंने सभी से हेलमेट का प्रयोग कर यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। सड़क दुर्घटना होने की मुख्य वजह क्या है? लोगों के द्वारा सड़क नियम का पालन न करना, जैसे नशे में वाहन चलाना, तेज गति में वाहन चलाना, सेलफोन का प्रयोग करना, हेलमेट का प्रयोग न करना, ये सभी कारण के लिए सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यदि हम 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हमें उस पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठे, हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम कार चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस आरसी होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस को दिखा सके। सड़क पर ऐसे बोर्ड लगे होते देखिए, जैसे यहाँ पर न खड़े हो, आगे खतरा है। हमें इन बोर्डों को देखकर इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे सुरक्षा के लिए लगे हैं। अगर कहीं लिखा है कि आगे खतरा है तो बावरिया समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बावरिया समाज के विकास करने तथा उत्पीड़न पर रोक लगाए जाने की मांग की है। बुधवार को बावरिया समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनपद में बावरिया जाति के 12 गांवों में लगभग 10 से 20 हजार लोग बसे हैं, जिनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बालिका कॉलेज के लिए 31 बीघा जमीन उपलब्ध कराई गई है। कॉलेज बनवाना भी अति आवश्यक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए सर्वे रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, जिसको लागू किया जाए। शिक्षित बेरोजगार के लिए लघु उद्योग जैसे सिलाई केंद्र, पशुपालन, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना कार्य शुरू कराया जाए। बाहरी तथा स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। शिक्षित लड़कों का समूह बनाकर ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाए। चौसाने के पठानपुरा में घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरों ने चोरी कर लिया। चौसाने के गांव पठानपुरा निवासी कमल अपने घर के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर गया था, लेकिन जब वे घर से बाहर आया तो उसकी बाइक गायब थी। पीड़ित ने बाइक की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। कमल ने पुलिस को तहरीर देकर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कैराना के अधिवक्ताओं ने पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सांसद आवास पर पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। बुधवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खड़क सिंह चौहान की अध्यक्षता में बार भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर न्यायिक कार्यों के विरोध किया गया, जिसके बाद उन्होंने सांसद तबस्सुम हसन को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है।
कांदलई खंड विकास क्षेत्रीय गांव पंजोखरा में चौधरी चरण सिंह बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में हनी मिशन और कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में लाभार्थियों को KYC चेयरमैन द्वारा मधु पालन बॉक्स और मिट्टी बर्तन निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का वितरण किया गया। बुधवार को गांव पंजोखरा के चौधरी चरण सिंह बहुउद्देशीय प्रशिक्षण में निर्धारित कार्यक्रम के चलते खादी ग्राम आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना और क्षेत्रीय विधायक तेजेंद्र निर्वाल पहुंचे, जहां पर उनका प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केंद्र के प्रशिक्षण के चलते प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के मधु पालन की विधि का निरीक्षण किया गया। प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम के दौरान खाद्य व ग्राम आयोग अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मोम वंटन टूल किट तथा कुम्हार सशक्तिकरण के लिए विद्युत चालित चाक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनी मिशन व कुम्हार सशक्तिकरण योजना के संबंध में युवा वर्ग को प्रशिक्षण देकर रोजगार का सुलभ अवसर मुहैया कराया जाएगा। जनपद शामली में प्रथम बार योजना का प्रशिक्षण देकर युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम के दौरान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण ले रहे 60 लोगों को विद्युत चालित चाक और 1000 मधु किट वितरित की गई। जुड़ रहे हैं वो सिर्फ पैसे की तरफ ना देखें, उसका प्रयोग करें, स्वयं खाएं। और जो खादी की संस्थाएं हैं हमारी, जो खादी से जुड़े हुए कठिन बुनकर हैं, वो सिर्फ खादी से ही ना जुड़े, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से भी जुड़े तो उनकी आय भी बढ़ेगी और समाज में उनका एक नया स्थान बनेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, ये हनी मिशन का जो कार्यक्रम था, शायद आपको मालूम होगा कि करीब 13 दिसंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनासकांठा की एक रैली में, जो एक डेयरी के उद्घाटन के समय हो रही थी, उस वक्त कहा था कि देश में श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति की जरूरत है। ये वास्तव में एक चैलेंज था। खादी कमीशन ने उनके इस आह्वान को एक मिशन मोड में लिया और जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई और जब मैं इस देश के प्रधानमंत्री की भावना ऐसी हो जो चाहे कि उसका देश का हर नागरिक जो है शहद से रोटी खाए, ना कि नमक रोटी खाए, मैं समझता हूं कि उस देश में गरीबी जो है बहुत समय तक नहीं रहेगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम ने कैराना पहुंचकर नौशाद व सरवर के एनकाउंटर की सत्यता जानी और परिजनों से बात कर मौके का मुआयना किया। पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस मुठभेड़ में हुए बदमाशों के एनकाउंटर की सत्यता जानने के लिए अलग अलग टीमें आ रही है। पिछले सप्ताह छड़ियान निवासी इकराम उर्फ टोडा के एनकाउंटर की जांच के लिए भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम कैराना पहुंची थी। परिजनों से जानकारी के अलावा कई मामलों की जांच कर टीम वापस लौट गई थी। पिछले 3 दिनों में फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम ने नगर में डेरा डाले हुए है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।